हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। दोस्तों, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने आपकी पीईटी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आप देख लीजिए 1/8/2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि आपकी आज से स्टार्ट हो गई। 1/8/2023 से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी है 30/8/2023। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि 30/8/2023 तक हर हालत में अपना ये फॉर्म भर देना है। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपकी है 6/9/2023। मतलब हर हालत में आपको 6/9/2023 तक अपना आवेदन में जो संशोधन करना है उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से तसल्ली से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपकी जो फीस सबमिट करने की डेट है वो 30/8/2023 ही है लास्ट। ठीक है, इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि इसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30/8/2023 तक अथवा इसके पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर अर्थात 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा दिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यदि कोई करेक्शन करना है आपको तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या ये सब निकला हुआ है कि समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब ये पूरा पीईटी कब आया क्या आया उसके बारे में है। फिर है ऑनलाइन आवेदन, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 हेतु आयोग की वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है uptplc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, इसमें क्या लिखा है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यदि आपको यूपीट्रिपलएससी से कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें जॉब चाहिए, तो आपको पीईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। यदि आपने पीईटी का एग्जाम दे रखा है तभी जो भी वैकेंसी आएगी उसको आप भरने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम आपका 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24/1/2024 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो 24/1/2024 तक जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आपका पीईटी 2022 का जो पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड है उसके द्वारा आपकी मेरिट बनेगी, तभी आपको एलिजिबल किया जाएगा कि आप मेंस देने लायक हो नहीं हो। ठीक है, तो 24/1/2024 तक आपका पीईटी 2022 वाला जो कार्ड है, जो स्कोर कार्ड है, वो वैलिड है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो 24/1/2024 तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी पीईटी 2022 से भरी जाएंगी। उसके बाद की जितनी भी आएंगी पीईटी 2023 से भरी जाएंगी। उसके लिए ये एग्जाम अभी से ही कराया जा रहा है। ठीक है, चलो, आयोग की परिधि में आने वाले पद तो बहुत सारे इन्होंने पद वगैरह लिख रखे हैं, तो अब उसमें इतना डिटेल में कुछ, जब तक कोई वैकेंसी आ नहीं जाती तब तक हम इन सब चीजों को मतलब नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uptplc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। क्या क्या करना है आपको? आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहले आपको कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, जो भी बाकी चीजें बची हैं वो करनी है। फी पेमेंट एंड रिकंसिलिएशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो आपका फीस का भुगतान करना है, समायोजन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और उसके बाद प्रिंट आउट करके अपने पास एक फॉर्म की कॉपी रख लीजिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, एक बार में ही आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। विदिन 15 मिनट में आप पूरा का पूरा भर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूजर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो कैसे क्या भरना है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको कर लेना। फिर ये फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो होना चाहिए है ना, कि बहुत ज़्यादा चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक का साफ होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए? फोटो का आकार है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें फोटो में लगभग 70% आपका चेहरा होना चाहिए। फोटो 6 महीने के भीतर होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए। इसका फाइल का जो साइज है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो उसका फॉर्मेट है JPEG या JPG इसी में ही होना चाहिए, ठीक है। आपका जो हस्ताक्षर है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसके भी फॉर्मेट दे रखे हैं। आपको सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब करना है आपको। फिलिंग रिमेनिंग पार्ट है, डिक्लेरेशन करेंगे आप। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। फीस सबमिट करने का पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आप UPI करते हैं तो आप UPI से बहुत इजीली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप उसको है, यहाँ पर पूरा फीस डिपॉजिट वगैरह करना है, उसके बारे में सब दे रखा है। आप किसको कितनी फीस देनी है उसके बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। अनारक्षित मतलब सामान्य आवेदन शुल्क आपका 160 रुपए है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपकी 25 रुपए है। तो कुल मिलाकर आपको 185 रुपए देने हैं अनारक्षित के लिए। अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 है। अनुसूचित जाति के लिए 95 है। 70 आपका आवेदन शुल्क और 25 रुपए प्रोसेसिंग ये ले रहे हैं अपनी 95। अनुसूचित जनजाति के लिए 95 है और दिव्यांग जन हेतु आपकी 25 है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा, ठीक है। तो जो ये है उनको आपका 1 to 4 जो भी है उनके हिसाब से आपको फॉर्म देना है, मतलब फॉर्म का जो पेमेंट है वो करना है। फिर इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए। आवेदन पत्र में संशोधन आपको करना है, तो आप, अब ये गलत डेट दे रखी है, 2022 का डेट दे रखा है इन्होंने, बड़ी जल्दी में बनाया लग रहा है, इसको देखा नहीं उन्होंने, इसको चेंज करना पड़ेगा इनको। अब देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाईस्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने हाई स्कूल कर रखा है तो वो लोग कर सकते हैं। अब जैसे इंटरमीडिएट कर रखा है तो लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, बस ये है उसकी, ठीक है। तो जिसने भी हाई स्कूल कर रखा है उसके बाद के सभी लोग इसको फॉर्म भर दें। मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है जिसमें हाई स्कूल ही है तो आपको ले लिया जाएगा। आयु सीमा वगैरह दे रखा है ना, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आरक्षण वगैरह के विषय में दे रखा है, तो जितना यूपी में चलता है आपका हॉरिजेंटल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण वो सब आपको मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा मतलब की बात कर लेते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की प्रारंभिक योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के पृष्ठ 1 पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। तो अब ये दे रखा है परीक्षा का कार्यक्रम, ये यथा समय बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं बताया है। स्कोर की वैधता, आपका जो भी स्कोर 2023 का होगा वो 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। तो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। जो यूपी के हैं वो तो अपना उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो बाहर के हैं उनको सब जनरल में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी के अहर या अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जो आयोग कहेगा वही मानी जाएगी। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख मान नहीं होगा। तो जो हाई स्कूल या समकक्ष में
जो लिखा हुआ है आपकी जन्मतिथि बस वही कंसीडर की जाएगी। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर आपको प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए आप डिक्लेयर करते हो कि भाई मेरे इतने परसेंटेज हैं, तो कल के दिन आपको बिल्कुल आपको ये चीज़ प्रूव भी करनी पड़ेगी भाई मेरे इतने नंबर हैं भी कि नहीं है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें हैं, आप इसको हम डाल देंगे, इसको आप पढ़ लेना। हम सिलेबस की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मार्केट में लोगों ने झूठ फैलाया था कि सिलेबस बदल रहा है ना। विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा बटा 2023 का परिशिष्ट नंबर 1 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। आपकी परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, पूर्णांक 100 का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, 5 नंबर की है। क्या क्या पूछा जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये इस इतने जो यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, इनसे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बात करें, दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या क्या पूछा जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1933, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सब टॉपिक से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया है मैटर भूगोल का, जियोग्राफी का, ये भी 5 नंबर की आएगी। क्या क्या पूछा जाएगा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर आपके भारत के याद करने हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या। ठीक है, वो सब है। प्रवास मतलब माइग्रेशन वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक नंबर 4 है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये भी आपका 5 नंबर का है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात से आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं? कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। टॉपिक नंबर 5 है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान से क्या क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थायी निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये सब पूरे टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपकी जनरल साइंस है, 5 नंबर की आएगी। इसमें आपकी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो काफी कम वेटेज है साइंस का, देखा जाए साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है। इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 7 है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, 5 नंबर की आएगी। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत के प्रश्न आएंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 8 है आपका हिंदी, हिंदी भी 5 नंबर की है। क्या क्या टॉपिक है? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका हिंदी। टॉपिक नंबर 9 है अंग्रेजी का, इंग्लिश में क्या आएगा? अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, केवल 2 टॉपिक हैं। इसके बाद क्या आएगा? लॉजिक एवं रीजनिंग। ठीक है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारक और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर। फिर है आपका विश्लेषण एवं निर्णय लेने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 नंबर का आएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स के आपके 10 नंबर के देखिए करंट अफेयर्स है। ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज है करंट अफेयर्स का, 10 नंबर का आएगा। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए बोल देते हैं, जिसको आप जीके भी बोल सकते हो, 10 नंबर की ये भी आने वाली। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, फिर भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, जलवायु एवं विजेता, पुरस्कार एवं विजेता, सॉरी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये पूरे आपके 10 नंबर के आएगा। इसके बाद क्या आएगा, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे आपके 10 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, सॉरी ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और तालिका के भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 प्रश्न वाले 10 नंबर के, ठीक है। तो अब इनका लेवल क्या होगा, क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंध में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, मतलब डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वास्तविक प्रकृति का तथा प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो 1/4 आपके नंबर कटेंगे। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये नोटिस था जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, एक मैसेज बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया में कि पीईटी 2021 में आपके 20 लाख कैंडिडेट थे, पीईटी 2022 में आपके 37 लाख कैंडिडेट थे, 37 लाख, और पीईटी 2023 ये आ चुका है। तो सब लोग कयास लगा रहे हैं क्या 50 लाख, मतलब 50 लाख से ऊपर चले जाने वाला है क्या इस बार आंकड़ा, कैसा हो सकता है। तो देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, तो मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, आराम से आप मान के चलो 35 से 40 लाख फॉर्म इस परीक्षा के लिए भरे जाएंगे। इसलिए टाइमली अपना फॉर्म भर लेना, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। और इसकी क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सब कुछ हम बहुत डिटेल में इसको कराएंगे। इसलिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।